નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર આપણે હિન્દીમાં બીજો પાઠ आया, बराबर है। तो बढ़ते कदम, तो ये हिंदी वर्णमाला है। तो हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर, फिर उसके बाद में व्यंजन। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, क्ष, स, ह, क्ष, त्र, अग्न, श्र। बराबर है। आ कक्को આપણે વાંચ્યો છે, બરાબર છે। હવે તમારે અભ્યાસ એકની અંદર શું કરવાનું છે कि आ हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें कक्को लखवानो छे। આપણે શું લખવાનો છે, કક્કો। જેવી રીતે અહીંયા કક્કામાં જ ગુજરાતીમાં લખ્યો છે એવી રીતે હિન્દીમાં જ આવી રીતે લખવાનો છે। સમજ में आया। આ ક છે, કને આપણે કેવી રીતે લખીશું, આ ક ગુજરાતીમાં લખ્યું, પછી એને હિન્દીમાં ક આવી રીતે લખીશું, બરાબર। એવી રીતે અહીંયા ખ, તો એને ગુજરાતીમાં આપણે લખીશું, આ ગુજરાતીમાં ખ લખ્યો, હવે અહીંયા હિન્દીમાં એવી રીતે ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, એ આ તમારે આખો કક્કો આની અંદર લખવાનો રહેશે। અભ્યાસ 1માં સમજ में आया। હવે આવે છે અભ્યાસ 2, य और व। य એટલે आ और व એટલે તે। समझ में आया। तो હવે य पतंग है, तो आ पतंग છે। પતંગ કેવી છે, પતંગ જે અહીંયા છે પાસે છે અને અહીંયા જે પતંગ છે એ દૂર છે। ક્યાં છે, આકાશ ઉપર છે એટલે દૂર છે ને, એવી રીતે। તો વ પતંગ હૈ, તો તે પતંગ છે, બરાબર છે। य पुस्तक है, पुस्तक कैसे है, पास में है, तो आ पुस्तक છે। પુસ્તક ના કહો તો ચોપડી છે, બરાબર છે। व पुस्तक है, पुस्तक કેવી છે, દૂર છે એટલે વ એટલે તે ચોપડી છે યા તો તે પુસ્તક છે, બરાબર। य घोड़ा है, તો આ ઘોડો છે, ઘોડો પાસે છે એટલે આ ઘોડો છે। व घोड़ा है, તો તે ઘોડો છે, વને શું કહેવાશે, તે, બરાબર। હવે આવે છે અભ્યાસ 3 પર। य खाली जगह है, ये खाली जगह है। य यानी कि आ और ये यानी कि ए પણ આ કહેવાશે, બરાબર છે। હવે અહીંયા એક જ છોકરો છે અને અહીંયા 2 છોકરાઓ છે, બરાબર। તો ય લડકા હે, તો આ છોકરો છે। यहाँ पर ये लड़के है, तो आ છોકરાઓ છે। અહીંયા એક વચન, અહીંયા બહુવચન। એક વચન એટલે એક જ જણ હોય અને બહુવચનમાં હોય તો વધારે હોય। ય હાથી है, તો આ હાથી છે। ये हाथी है, તો આ હાથીઓ છે, બરાબર। य लड़की है, तो आ छोकरी छे। ये लड़कियां हैं, तो आ छोकरियों छे।
यह माला है तो आ माला छे। ये माला है तो आ माळाओ छे। बराबर छे। यह पुस्तक है तो आ पुस्तक छे या तो आ ચોપડી છે એમ પણ કહેવાય। ये पुस्तके है तो आ पुस्तको छे या तो आ ચોપડીઓ છે। સમજમાં આવ્યું? હવે આવે છે અભ્યાસ 4। व ખાલી જગ્યા है, व यानी कि ते। वे खाली जग्या है तो ये पण ते। बराबर। तो व चूहा है तो ते उंदर छे। चूहा ने आपणे शुं कहीशुं? उंदर। बराबर छे। तो ते उंदर छे। उंदर केटला छे? एक ज छे तो एने शुं कहेशे? ते उंदर छे। एक वचन बहुवचननी जेम। बराबर छे। वे चूहे है तो ते उंदरो छे। बराबर छे। व माली है तो ते माली छे। वे माली है तो ते माळीओ छे। वह तितली है, तितली यानी कि क्या है? पतंगिया। तो ते पतंगियों छे। तो अहींया वे तितलिया है तो ते पतंगिया छे। बराबर छे। वह कुर्सी है तो ते कुर्सी छे। कुर्सी केटली छे? एक ज छे। वे कुर्सियाँ है तो ते कुर्सीओ छे। कुर्सीओ केटली छे? बे छे। वह बकरी है तो ते बकरी छे। वे बकरियाँ छे, बकरियाँ हैं तो ते बकरीओ छे। एक वचन बहुवचन जेम। समझमां आई गयुं? हवे अभ्यास 5। य खाली जग्या इस, व खाली जग्या उस, ये खाली जग्या इन, वे खाली जग्या उन। बराबर। तो य अरविंद है। य यानी कि आ। तो आ अरविंद छे। इसके पास किताब है। क्या कहता है? इसके पास किताब है तो तेनी पासे ચોપડી छे या तो तेनी पासे पुस्तक छे। समझ में आयो? ये तितलियां हैं। ये यानी कि आ। तो आ पतंगिया ये तितलिया है। ठीक है। तो ते पतंगिया छे। बराबर छे। आ शुं छे? ते पतंगिया छे। नहीं, ये को क्या कहते हैं? आ कहेंगे हम। तो आ पतंगिया छे। बराबर। व होय तो एने ते, वे होय तो एने ते। बराबर छे। तो ये तितलिया है तो आ पतंगिया छे। इनके पंख रंग बिरंगी है। इनके एटले तेनी પાંખ રંગબેરંગી છે। ઇનકે યાની કે તેની, પંખ એટલે પાંખો, રંગબેરંગી એટલે રંગબેરંગી। તો તેની પાંખો રંગબેરંગી છે। वह कौवा है। क्या कहते हैं ये? वह कौवा है। वह એટલે તે કાગડો છે। કૌવા કો કાગડો કહીએ છીએ આપણે ગુજરાતીમાં। તો તે કાગડો છે। उसका रंग काला है। उसका रंग काला है तो तेनो रंग केવો છે? કાળો છે। તેનો રંગ કાળો છે। वे दो पेड़ है। वे એટલે કે તે, दो को बे, पेड़ यानी कि झाड़। ते बे झाड़ छे। बराबर छे। उन पर बगुले बैठे हैं।
उन पर એટલે તેના ઉપર बगलाओ बैठा छे। बगुले यानी कि बगला। समझ में आया? तेना ऊपर बगलाओ बैठा छे। ओके, हवे आवे छे अभ्यास 6। मैं, हम, तुम और आप। समझ में आया? मैं एटले हूँ, हम यानी कि हमें, तुम यानी कि तू और आप यानी कि तमे। समझ में आया? तो मैं तुषार हूँ, तो हूँ तुषार छू। मैं विद्यार्थी हूँ, तो हूँ विद्यार्थी छू। मैं स्कूल जाता हूँ स्कूल जाऊँ छू, या तो हूँ शालाए जाऊँ छू। मैं दीपाली हूँ, तो हूँ दीपाली छू। मैं विद्यार्थिनी हूँ, तो हूँ विद्यार्थिनी छू। मैं स्कूल जाती हूँ, तो हूँ स्कूले जाऊँ छू, या तो हूँ शालाए जाऊँ छू। बराबर। हम लड़के हैं, तो अमे छोकराओ छे। अमे लड़के यानी कि लड़के कितने हैं? 3 हैं, तो अमे छोकराओ छे। हम पढ़ते हैं, तो अमे वाँचीए छीए। हम लड़कियाँ हैं। हम यानी कि अमे छोकरीओ छे। हम पढ़ती हैं, तो अमे वाँचीए छीए। तुम विद्यार्थी हो। तुम यानी कि तू विद्यार्थी छे। तू विद्यार्थी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तू चौथा धोरणमां भणे छे। तुम विद्यार्थिनी हो। तू विद्यार्थिनी छे। तुम यानी कि तू विद्यार्थिनी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। तू चौथा धोरणमां भणे छे। आप किसान है, तो तमे खेडूत छो। आप एटले तमे, किसान एटले शुं कहेवाशे? खेडूत। तमे खेडूत छो। आप खेती करते हैं, तो तमे खेती करो छो। आप डॉक्टर हैं, तमे डॉक्टर छो। आप अस्पताल जाते हैं, तमे दवाखाने जाओ छो। अस्पताल यानी कि दवाखानो भी कहेवाय, हॉस्पिटल पण कहेवाय। बराबर। तो गुजराती में આપણે દવાખાનું જ કહીએ છીએ। તો તમે દવાખાને જાઓ છો। ઓકે, હવે આવે છે અભ્યાસ 7। મેં કે અંદર, મેં એટલે હું, કે અંદર એટલે એની અંદર, के ऊपर यानी कि ऊपर एनी ऊपर, के नीचे तो नीचे, के पास है तो इसके पास है। हवे ये मछलियाँ हैं, तो आ माछलियों छे। मछलियाँ पानी में हैं, माछलियों पानी में छे। मछलियाँ जार के अंदर हैं, माछलियों जारनी अंदर छे। जार यानी कि जग होता है, तो माछलियों जगनी अंदर छे। वह किताब है। वह यानी कि ते पुस्तक छे, या तो ते चोपड़ी छे। किताब मेज पर है। मेज यानी कि टेबल। बराबर छे। किताब यानी कि पुस्तक,
પુસ્તક ટેબલ ઉપર પુસ્તક ટેબલ પર છે. પરનું પર જ આવશે, બરાબર. પુસ્તક યા તો ચોપડી ટેબલ પર છે, યા તો પુસ્તક ટેબલ પર છે. કિતાબ મેજ કે ઉપર હૈ. ચોપડી જે છે યા તો પુસ્તક એ ટેબલની ઉપર છે, બરાબર. ય ગાય है, तो आ गाय છે. गाय पेड़ के नीचे है. गाय कहाँ पर है? गाय झाड़नी नीचे છે. गाय घास खा रही है, तो गाय घास खाई रही છે. वह पाठशाला है, तो તે શાળા છે. પાઠશાળાને આપણે શું કહીશું? શાળા. શાળા એ શબ્દ સારો રહેશે. પાઠશાળા પણ થાય છે, પણ આપણે શાળા લખીશું કે તે શાળા છે. પાઠશાલા કે પાસ પેડ હૈ, તો શાળાની પાસે ઝાડ છે. पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं. ઝાડની નીચે બચ્ચે યાની કે બાળકો રમી રહ્યા છે, બરાબર. અભ્યાસ 8 मेरा तुम्हारा और उसका. मेरा यानी कि મારું, तुम्हारा यानी कि તમારું, અને उसका यानी कि તેનું. તો યહ કિતાબ હૈ, તો આ પુસ્તક છે યા તો આ ચોપડી છે. યહ મેરી કિતાબ હૈ. યહ એટલે આ મારી પુસ્તક છે યા તો આ મારી ચોપડી છે. यह कलम है. यहाँ पर क्या कहते हैं? यह कलम. कलम को क्या कहते हैं? बॉल पेन. व એટલે તે બોલ પેન છે. वह अनिल की कलम है. તે અનિલની બોલ પેન છે. कलम उसकी जेब में है. બોલપેન તેના ખિસ્સામાં છે. यह थैला है. यह એટલે આ દફતર છે. यह नवीन का थैला है. આ નવીનનું દફતર છે. यह उसका थैला है. यह उसका थैला है, તો આ તેનું દફતર છે. હવે आगे. यह कॉपी है. कॉपी यानी कि समझते हो? यह कॉपी है, तो कॉपी को क्या कहते हैं हम? टेक्स्ट बुक जो होती है ना, वो ચોપડી આપણે नोट, तो व को क्या बोले? તે નોટ છે, બરાબર. તમે નોટબુકની અંદર લેસન કરો છો એને શું કહેવાશે? કોપી. શું કહેવાશે? એની અંદર તમે લેસન કરો છો ને, તમને કે ટીચર તમને લોકોને લખવા માટે આપે છે, તો એ શું કહેવાશે? કોપી યાની કે નોટ. તો નોટની અંદર જે કોપી કરીએ છીએ આપણે એ, તો વ નોટ છે યા તો નોટબુક છે એમ પણ કહેવાશે. વ આશા કી કોપી હૈ. વ એટલે કે તે આશાની નોટબુક છે યા તો એની આશાની નોટ છે. વ એટલે તે આશાની નોટ છે. યહ કંપાસ હૈ, તો આ કંપાસ છે. યહ તુમ્હારા કંપાસ હૈ, તો આ તમારું કંપાસ છે, બરાબર. હવે આવે છે અભ્યાસ 9. क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने. क्या यानी कि ક્યાં, कहाँ यानी कि कई,
कब यानी कि क्यारे, कोण यानी कि कोण, कितने यानी कि कितला। तो ये चित्र देखकर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। तो जैसे यह क्या है, तो यह गाय है। यह यानी कि आ શું છે, क्या यानी कि શું છે, આ શું છે, तो आ गाय છે। बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ के ऊपर है। तो बंदर क्या છે એવું પૂછે છે તમને પ્રશ્ન। તો बंदर क्या છે, पेड़ के ऊपर है। बीजो प्रश्न है, गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है, तो मोर जब बारिश आती है तब नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं, तो बंदर खेल रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर हैं, तो पेड़ के ऊपर कितने हैं, 2 बंदर हैं। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, तो बंदर आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि हम एक पेड़ से बीजे पेड़ के ऊपर जा सकते हैं, ऐसी बातें कर रहे होंगे। लड़की गाय से क्या बातें कर रही होंगी, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होंगी कि वो गाय से कहती है कि हम भी खेल रहे हैं, खेलेंगे, ऐसी बातें कर रही होंगी। वो गाय से के साथ खेलेंगी, ऐसी बातें कर रही होंगी। गाय के पास कौन है, तो गाय के पास लड़की है। वो क्या कर रही है, तो वो गाय से बात कर रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है समझिए खंडशः लेखन, इसे आपको समझना है और लिखना भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है बढ़ते कदम वाला दूसरा वाला जो पार्ट जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।